नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मानसी गंगा में धार्मिक आयोजन करना अब होगा आसान। गोवर्धन जैसा कि एक बड़ा धार्मिक स्थल है जहां मंदिरों में धार्मिक आयोजन करना एक आम बात हो गई थी, मगर मानसी गंगा के अंदर धार्मिक आयोजन करना जैसे कि चुनरी महोत्सव जैसे आयोजन करना बहुत ही मुसीबत का कार्य था, जिसका मुख्य कारण मानसी गंगा में नाव का अभाव माना जाता था। यहाँ मानसी गंगा में मात्र एक पुरानी नाव ही है जो पूर्णमासी पर ही मानसी गंगा में संचालित होती है। अब रामलीला कमेटी गोवर्धन द्वारा 10 नाव धार्मिक आयोजन के लिए बनवाई जा रही हैं, जिससे कि गोवर्धन क्षेत्र में कोई भी पानी के अंदर धार्मिक आयोजन करना आसान होगा। वहीं इसकी जानकारी देते हुए रामलीला कमेटी के अध्यक्ष गौतम खंडेलवाल ने मीडिया को बताया कि वो विगत वर्ष गोवर्धन रामलीला में क्षेत्र में प्रसिद्ध सेतु लीला के लिए नाव की व्यवस्था करने के लिए पानी गांव पहुंचे, जहां से 10 नाव किराए पर लाई, जिनको लाने और ले जाने में लाखों रुपए की लागत लगी। रामलीला कमेटी को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने इन नाव को बनवाने का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं गोवर्धन में चुनरी महोत्सव नाव के अभाव के कारण नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यह महोत्सव श्रद्धालु कर सकेंगे। जैसा कि मुखिया जी यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मानसी गंगा में नाव के अभाव के कारण कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भैया ये हो जाती है, होती रही है यहाँ। इसी प्रकार से ये रामलीला कमेटी गोवर्धन बहुत दिनों से नावों के प्रयास से सेत लीला हमारे यहाँ की एक नामी लीला है। ऐसे कोसी में भरत मिला, आगरा में राम बरात, ऐसे हमारे यहाँ की पूर्वजों की देखते हुए ये सेत लीला बहुत पुरानी सेत लीला चली आ रही है। तो यहाँ पहले से सब रहे, सबने करिए, तो नाव की अभाव की वजह से 2 नावों से ही सेत लीला का मंचन होता आया है अब तक। अब 2 साल से, पिछले साल गौतम जी हमारे अध्यक्ष रहे तो इन्होंने 11 नाव मंगाई। यहाँ से पहले विष्णु मंत्री जी हमारे, इन्होंने 6 नाव मंगाई। तो नाव लाने ले जाने में लाखों का खर्चा आ जाता है। कोई और मानसी गंगा में कोई डूब जाता है तो नाव के अभाव की वजह से कोई वो नहीं होता है, कांटा डालना, वो डालना, क्या वो करना। तो इस वजह से हम के ठाकुर जी राम जी की कृपा और हमारे सियाराम बाबा, हनुमान बाग, संत सियाराम दास जी, उनका भी बड़ा सहयोग रहता है, बड़ा आशीर्वाद देते रहते हैं। तो उनसे भी प्रेरणा हमने ले, तो जाकी वजह से ये नावों का रामलीला कमेटी की तरफ से बनवाई जा रही है। पूर्व में जो अध्यक्ष रहे, कमेटी रही, बढ़िया आदमी रहे, भले आदमी रहे, पर उन्होंने कोई रामलीला के लिए इतना वो नहीं सोचा कि रामलीला यहाँ की भव्यता लामे, कोई बढ़िया सुंदरता हो। अब 2 पोस्ट से ऐसे अब हमारे मानसी गंगा के घाट सजते हैं, सब घाट सजे हैं, एक भी है। 11 नावों की झांकी, कोई देवी की झांकी है, कोई विष्णु जी की झांकी है, कोई राधा रानी की है। हमारे बिहारी जी की झांकी आती है 2 बार से 3 बार से। बिहारी जी के गोसाई लोग बेचारे झांकी लाते हैं, बड़ा सहयोग करते हैं। 20-25 हजार रुपये स्वयं अपना वहाँ में लगाते हैं, श्रृंगार से, वासे। ऐसे देवी जी की झांकी, सेल लाना, बोलाना, तो जाते देखिए सुंदरता आ जाती है मानसी गंगा में। बढ़िया थोड़ा सा हम कह रहे हैं कि सेत लीला हमारी ऐसी लीला हो कि दिल्ली से, आगरा से, मथुरा से, बाहर से आदमी आकर यहाँ सेत लीला का मंचन देख सकें और बढ़िया भव्यता। एक लीला हमारी यहाँ की जी सेत लीला में जी है, उत्तर से दक्षिण सेत जाता है, जो स्वयं रामचंद्र जी समुद्र मंथन करके और पूजा करके रामेश्वरम जी की, और जो सेत लीला पार करी ना, तो भाई हिसाब से हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा हो कर रही है। और दक्षिण की तरफ, और जो दक्षिण की तरफ जो लंका बनी भैया हमारे यहाँ, हमारे ताऊ जी थे, वो 70 साल 60 साल रावण बने। फिर पूर्व गौर गोपाल मुखिया चेयरमैन, वो भी 30-40 साल रावण का मंथन वो पाठ किया। तो भाई हिसाब से बड़ी सुंदरता ये भी लीला आ जाती है कि उत्तर से दक्षिण जो सेज जाता है वो वास्तव में देखने किया जा रहा है। क्या कुछ किस पर्पज का क्या उद्देश्य है सर? देखिए, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी प्रकार से रामलीला कमेटी की, गोवर्धन की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। और चूंकि एक बार हम लोग रामलीला का मंचन कर चुके हैं सफलतापूर्वक, उस मंचन में हमें जो परेशानी का सामना करना पड़ा, वो परेशानी ये थी कि वृंदावन से और ऊपर से नाव हमको लाने, जो लीला का मंचन करते थे सेतु लीला के लिए, तो वृंदावन से और ऊपर से नाव हमको लानी पड़ती थी। लानी और ले जाने में बहुत हमारी जो है वो मेहनत का सामना करना पड़ता था, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वो कठिनाइयों को देखते हुए हमने अब की बार ये विचार किया कि क्यों ना रामलीला कमेटी गोवर्धन अपनी खुद की नाव बनाए। इन नावों का एक बेनिफिट ये रहेगा जिससे कि तमाम तरह की हमारे क्षेत्र में शोभा यात्राएं निकलती रहती हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो उस समय हम इन नावों को उस शोभा यात्रा में या धार्मिक आयोजनों में
एक रसीद काट के रामलीला कमेटी की, तो एक सोर्स ऑफ इनकम के रूप में इसको हम जनरेट कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं रामलीला कमेटी गोवर्धन की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अच्छा, जिस प्रकार से तुम बता रहे हैं कि धार्मिक आयोजनों में नाव का प्रयोग किया जाएगा तो उसकी रसीद कटेगी, तो वो किस खाते में जाएगी? वो रामलीला कमेटी गोवर्धन का जो रजिस्टर्ड अकाउंट है वो उसी में। सर जैसा कि गोवर्धन सब जगह चुन्नी महोत्सव होता है, यहाँ पे नावों के अभाव के कारण यहाँ कभी चुन्नी महोत्सव नहीं होता था, मगर इसमें भी आपका योगदान रहेगा? हाँ बिल्कुल, किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन के लिए रामलीला कमेटी हर वक्त साथ खड़ी है समाज के साथ में, और किसी भी आयोजन के लिए यदि आपको आवश्यकता हो तो वो आदमी हमसे संपर्क करे, रामलीला कमेटी संपर्क करे, अपनी रसीद कटवाए और उसके बाद नावों को अपने चुनरी महोत्सव की गोवर्धन में नहीं होता है। आप देखिए यमुना जी में होता है। यहाँ के जितने भी आश्रम हैं, जितने भी संत हैं बड़े बड़े, जो चाहते हैं कि यहाँ के आने वाले श्रद्धालु जो उनके भक्तगण हैं या उनके श्रद्धालुगण हैं वो चुनरी मनोरथ का कार्यक्रम करें, लेकिन नावों के अभाव के कारण यहाँ पर वो कार्यक्रम कभी कर नहीं पाते थे। इसलिए अब ये नाव चूंकि अपनी रहेंगी, यहाँ पर निजी रहेंगी, रामलीला कमेटी गोवर्धन के अंडर टेकिंग ये नाव रहेंगी, तो इनके माध्यम से हम वो चुनरी मनोरथ वाला जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम गोवर्धन में भी कर सकते हैं। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है।